और स्वागत है आप सभी का देश की आवाज में। और आज का मुद्दा भी यही है कि इस हंगामे की वजह क्या है। ये जो कुछ हो रहा है क्या सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए हो रहा है, या वाकई में किसानों की फिक्र को अंदाज और नजर में रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। इस तमाम पहलुओं के साथ आपसे आज के सवाल को लेकर रूबरू हुए हैं। सवाल एक बार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और जो कुछ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर वो भी आपको दिखाएंगे। पंजाब हरियाणा से नेताओं का यूपी की तरफ जाना क्या दर्शाता है? लखीमपुर आंदोलन का या फिर राजनीति का नया गढ़ है? क्या किसानों की मौत पर हो रही है सियासत? क्या किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है? क्या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से लिया है? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कि क्या दर्शाता है ये सब कुछ। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल फ्लैश हो रहा है, और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो है यूपी बॉर्डर की तस्वीरें। पंजाब से कांग्रेस नेताओं का काफिला निकला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के लिए। लखीमपुर वाया लखनऊ का कुछ मामला है या कुछ और है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। हमारे दर्शक सुरेश जी रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी स्वागत है आपका। नरेश जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए आप जुड़ के कार्यक्रम में क्या कहेंगे? नरेश जी, नरेश जी आप जुड़िए जो जी। सरकार है वो उसका रास्ता बीजेपी से यूपी से होकर जाता है। हाँ, और हर सियासी दल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह बीजेपी को यूपी में रोक लिया जाए जी, ताकि आगे चल के चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर ला जाए। ठीक है सर। ये सारा हंगामा इसी चीज के लिए चल रहा है। और अगर कांग्रेस को अगर किसान की फिक्र होती तो कांग्रेस राज में क्या ये लेके नहीं आए थे बिल? ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम घटनाक्रम को? कैप्टन जसपाल साहब स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार कैप्टन साहब। हाँ नासिर, बात ये है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की सुनो भाई। वो ये कह रहे हैं जब जो मामला हमारे पास सब्जुडिस है, अब लखीमपुर भी है और फार्मर्स लॉ भी है। अरे सुप्रीम कोर्ट की तो सुन लो। अब आओ दूसरी राजनीति के ऊपर। शिकार तो मारा था शेरों ने और लकड़ बगे समझ रहे हैं कि अब इनसे खोस लें। ये मसला तो किसानों का था, लेकिन इटालियन माफिया ये समझता है कि अब सारे के सारे और उनके चमचे और उनके जो है ना, आप देख रहे हैं रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड चीफ मिनिस्टर, वो ये समझते हैं कि दोबारा इटालियन माफिया की गोद में डाल दिया जाए। ये सबसे अफसोस की बात है। सिर्फ राजनीति हो रही है उन लोगों ने जिन्होंने किसानों को सेक्शन 4-6 का दर दे के 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जमीन घोड़ियों के भाव ली थी, वो लोग आज फार्मर के जो है वो बनते हैं। ये जो है एनएसए में रिटेन होने चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। नैन सिंह जी वैशाली उत्तर प्रदेश से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी दर्शकों से हमारी ये गुजारिश की, आप जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा। नैन सिंह जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नैन सिंह जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? नैन सिंह साहब आवाज आ रही है? स्वागत है, शुक्रिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंजाब से हरियाणा से कांग्रेस नेताओं का काफिला उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ है। लखीमपुर जाना क्या लखनऊ पर नजर है? लखीमपुर जाना क्या लखनऊ पर नजर है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और यह प्रोग्राम देश की आवाज, आपका कार्यक्रम की देश की जनता, हमारे दर्शक, देश की आवाम इस तरह के मुद्दों पर क्या सोचती है? नेता जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर देश की जनता क्या सोचती है? किसानों की फिक्र में ही सब कुछ किया जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है?
क्या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है? किशन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं झज्जर से, स्वागत है आपका किशन जी। किशन जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। किशन जी शुक्रिया जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। देखो जी, ये देश में क्या हो रहा है ये बताओ। ये जी बात पूरी कीजिए सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक अपील कि आप जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें बिल्कुल भी। आज जो दर्शक हमारे साथ, नए दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम में, जो देख रहे हैं खबरें अभी तक, ये कार्यक्रम देश की आवाज, जिसमें आप फोन कर सकते हैं और अलग अलग मुद्दों पर आप राय रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं देश के उन मुद्दों पर जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर की, उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं लेकिन वहां पर यूपी पुलिस ने उनको रोका है। सुरेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से, स्वागत है आपका सुरेश जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी, कहिए। देखो, हमारी सरकारें भी करी हैं, एक सरकार का नहीं। आप समझौता हो गया, क्या सरकारें यही समझते हैं कि किसान या मजदूर या व्यापारी को मार दिए उसको कुछ पैसे दे दी जाए तो वो समझौता हो जाता है क्या? इंसाफ वो है, अपराधी कौन था, असल अपराध किसने किया है, आगे अपराध में उसको सजा मिले। है हमारी सरकारें वहां चेक लेके पहुंच गई, 50 लाख 40 लाख है। यूपी में 45 लाख भी हैं। आज 9 मजदूर मर के बहराइच जा रहे थे जहां भी बस में, वहां 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस हंगामे की वजह क्या है? और इस वक्त की एक अहम खबर यह आ रही है कि प्रियंका गांधी बहराइच भी गई हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची हैं और वहां पर भी उन्होंने मुलाकात करेंगी पीड़ित परिवारों से। लखीमपुर में जो कुछ हुआ, एक बात यह भी है कि मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है और कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, उत्तर प्रदेश के दूसरे सियासी दल जो विपक्ष में हैं, शायद उनके लिए भी एक टेंशन बढ़ा दी है कांग्रेस ने। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की ये जो जद्दोजहद नजर आ रही है, ये किसानों की फिक्र में नजर आ रही है। बाड़मेर राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ कैलाश जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी, कहिए। साहब, ये सब राजनीति हो रही है, अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी जी की सरकार आज तक हमने कभी देखी नहीं। 70 साल में ये सब ओपनली कर रहे हैं, सारे सब झूठे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देश के हर हिस्से से कॉल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस माहौल पर, लखीमपुर में जो कुछ हुआ उस पर, और साथ ही इस वक्त विपक्ष का जो अंदाज नजर आ रहा है इस पर, आपकी राजनीति, आपकी सोच क्या है, आपके जहन में क्या है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या हंगामे की वजह सिर्फ यूपी इलेक्शन है या फिर नहीं? ऐसा नहीं है, बल्कि गलत हुआ है किसानों के साथ, इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। या फिर किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है, या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया? राजेंद्र सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाँ, ये कह रहे किसानों की मौत पर राजनीति नहीं हो रही है, ये विपक्ष का काम होता है। अच्छा, हाँ, आप उसको दर्शा रहे कि राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं, ऐसा मत दर्शाइए। नहीं सर, आप पूरा राजेंद्र जी पूरा सवाल पढ़िए। हम यही कह रहे हैं कि क्या राजनीति हो रही है या फिर जरूरत थी, या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया? सर पूरा सवाल आप पढ़ लीजिए। जी राजेंद्र जी, अब बोलिए। कुछ नहीं किया, क्या किया उसने? जिसने दोष किया उसके ऊपर कोई मुकाबले नहीं किया, चुपचाप बैठिए सरकार। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ये जो कुछ हो रहा है ये जरूरी है। जितेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका जितेंद्र जी, क्या कहें? जितेंद्र जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ राजनीति हो रही है, जितेंद्र जी कह रहे हैं। राजेंद्र जी एक दर्शक थे, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे थे कि ये राजनीति नहीं है,
सवाल यह भी है कि जो आरोप थे मंत्री के बेटे पर, लोग कह रहे हैं कि उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी होता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, कार्रवाइयां हो जाती हैं, खास लोगों के लिए क्यों नहीं होता। पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि सभी दोषियों को सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। किसान कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले। बहुत सारे सवाल हैं। प्रेम जी एक और दर्शक हमारे साथ मुंबई से, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? प्रेम साहब आप जुड़ चुके कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे? सर, ये जो किसान लखीमपुर का जो किसान का काम हुआ है, ये कांग्रेस जो कर रही है, अगर यही जगह पे कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या बीजेपी नहीं करती? जी, ये राजनीति तो हर कोई करना चाहता है। ठीक है सर, फिर इसमें शुक्रिया। कांग्रेस को क्यों दोष? जी सर, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। अगर राजनीति हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया तो गंभीरता से लेना चाहिए। कल्पना जी हमारे एक दर्शक जम्मू से हमारे साथ हैं। कल्पना जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आपकी बात से हम सहमत हैं कि किसानों का मुद्दा गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन क्या ये राजनीति नहीं हो रही है? देश में अराजक तत्व कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? ये जो बंटी और बबली जो लखीमपुर खीरी में जाकर अराजकता फैला रहे हैं, और ये नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने काफिले के पास साथ जा रहे हैं और सरदर्द बने हुए हैं, ठीक है, क्या ये राजनीति नहीं कर रहे ठीक है। हैं? ये जो बाजवा का यार है, क्या ये राजनीति नहीं कर रहा है? ये इस समय देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार ये अपनी सत्ता का, राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं किसी तरीके से योगी सरकार को कमजोर ठीक है किया जाए। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बालाराम जी हमारे साथ हैं भिवानी से, स्वागत है आपका। बालाराम जी, बालाराम जी स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी कहिए। जी, ये सरकार तानाशाही करी है जी। कहीं दंगे करवा रही है, या लखीमपुर वाला आपने देखा होगा। ये ऐसे नहीं चलती सरकारें सर। ठीक है सर, गलत कर रही है जी सरकार। शुक्रिया, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ हैं, नियमित दर्शक, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर, ये कहावत है, बकरे की माँ कितने दिन खैर बनाएगी। खैर, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये किसका है, ये पूरा सरकार का ही चलाया हुआ है सर। इसमें कोई भी आदमी, आज देखिए सिद्धू लेके जा रहा है या कोई भी लेके जा रहा है, आप किसी को किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में रोक देंगे? आपकी सरकार आज मेरी सरकार बंगाल में है या मेरी तमिलनाडु में सरकार है तो मैं आपको आने से रोक दूंगा? सर, ये तो बहुत उचित नहीं है ना। उनको अगर डर लगता है, क्या चीज का डर लगता है उनको? अपने तो लेके फिरते हैं वो 50 मुसंडों को। यूपी में योगी जी लेके फिरते हैं 50 मुसंडों को, वो, और इनके साथ में तो कोई मुसंडे नहीं है। इनको 5-5 आदमियों को अलाउ कर दे, 10-10 को अलाउ कर दे, क्या करेंगे सर? मेरे समझ में नहीं आते ये क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। अभी केदार जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे? तीसरी आंख अगर खुल गई तो क्या होगा बीजेपी का? बीजेपी क्या चाहती है सर? इन्होंने देश में सत्यानाश कर दिया। इंटरनेट बंद कर देंगे, मन में आएगा। टेलीफोन बंद कर देंगे, आपसे हमारा आदान प्रदान बंद कर देंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इस चैनल को चला रहे हैं। ठीक है इसमें कि हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं सरकार के। नहीं, उल्टा सीधा मत बोलिए सर, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और बहुत शुक्रिया, और हमें अपने दर्शकों पर ये फख्र भी है और सम्मान भी है कि आप लोग जब भी बोलते हैं। क्या अब एक ब्रेकिंग और अहम खबर, हम दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है कि जो बॉर्डर है यूपी का, हरियाणा का, वहां पर माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। इस वक्त हंगामा तेज हो चुका है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और पुलिस ऑफिसर कुछ कह रही हैं, वो सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को यूपी में दाखिल होने से रोका गया है।
एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता और यूपी पुलिस आमने सामने आ चुके हैं। रजनी सोनी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रजनी, क्या माहौल है इस वक्त बॉर्डर पर? रजनी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आप दिखाएं एक बार। जो तस्वीरें हैं फुल स्क्रीन में, तस्वीरें जो इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही थी वो आपको दिखा रहे हैं। और खबर ये आ रही थी कि वहां पर तनावपूर्ण माहौल है, भीड़ काफी हो चुकी है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। महेंद्र जी हमारे एक दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी राय रखने के लिए। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? महेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में? अच्छा, चला उनका संपर्क टूट चुका है। लेकिन सवाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को, देखिए बहुत आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप सवाल को पढ़ लीजिएगा पूरा। सवाल में 4-5 चीजें लिखी हुई हैं कि क्या इस हंगामे की वजह सिर्फ वो यूपी इलेक्शन है? पंजाब हरियाणा के जो नेता वहां जा रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? लखीमपुर क्या आंदोलन का या फिर राजनीति का नया गढ़ बनता जा रहा है? क्या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है? सवाल आपके सामने है और कार्यक्रम आपका है, चैनल आपका है, खबरें अभी तक। और इस चैनल में आपकी राय, आप अपनी राय रखते हैं। आप सिर्फ खबरें नहीं सुनते, अपनी राय भी रखते हैं। मोहम्मद नैयर एक दर्शक हमारे साथ बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कॉल्स आ रहे हैं। मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे आप नैयर साहब? देखिए, इस सरकार में 2014 के बाद से जी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये तो जायज मांग के लिए किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़क पर तो वो अन्नदाता को उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन आखिर क्या बीत रही है किसानों के साथ जो सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज पिछले कई महीनों से सरकार के साथ अपनी बातों को मांगने के लिए, मनवाने के लिए किसान आंदोलनरत है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। ये यूपी चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। ये देश भर के किसानों का, भूखे पेट वालों का, जो भूख से मर रहे हैं किसान, उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोग कह रहे हैं कि ये देश भर के किसानों का मुद्दा है, भूखे पेट वालों का मुद्दा है, किसानों की जिंदगियों का मसला है। सरकार का कहना है कि किसानों की मौत पर राजनीति हो रही है। किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जिंदगियों का मसला है, इसलिए हमें यह आवाज उठानी पड़ रही है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों की आवाज उठाएं। सरकार और बीजेपी के और सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव नजर में, इसलिए विपक्ष मामले को गरमा रहा है। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप। ये बोलना चाहूंगा जी, क्योंकि ना किसानों का मुद्दा जो ये वाकई जायज मुद्दा, कोई गलत काम कोई नहीं किया। और जो अपोजिशन वाला जो ये कर रहे तो इनका साथ दे रहे, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे। बीजेपी वाले जो इनका मजाक उड़ाते हैं। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। क्या लखनऊ में जो कुछ हो रहा है उसकी नजर लखीमपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी नजर लखनऊ पर है? एसके जैन साहब हमारे साथ, एक दर्शक लखनऊ से हमारे साथ। जैन साहब, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जो मंत्री हैं, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोष हो, अगर जांच हो रही है जी, तो नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका बीजेपी का सम्मान बढ़ेगा, और नहीं देता है तो बीजेपी का मान घटेगा जी, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पद पर है तो सही से जांच हो ही नहीं सकती है। छोटा से छोटा बच्चा, कम समझदार आदमी भी जानता है कि जब गृह राज्य मंत्री स्तर के आदमी से क्या पूछताछ हो सकती है प्रॉपर निष्पक्ष, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे। मेरा कहना है ठीक है सर, उनको जांच नैतिकता के आधार पर देनी चाहिए, भले ही निर्दोष है, बाद में वो दोबारा मंत्री बन सकते हैं अगर वो निर्दोष। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि विश्वास लोगों को हो जाए जांच पर भी। कन्हैया लाल जी हमारे दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका कन्हैया लाल जी। हेलो जी, नमस्कार कन्हैया लाल जी। साहब ये बिल्कुल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चल रहा है और कुछ नहीं इनके। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंजाब से
कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लखीमपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए निकले हैं। उनको सहारनपुर बॉर्डर पर रोक दिया है पुलिस ने कि यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में निकले हुए हैं। हरियाणा से भी नेताओं का एक काफिला निकला है, जिसमें हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और विवेक बंसल जो प्रभारी हैं हरियाणा के, वो निकले हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा निकले हुए हैं। सवाल यह है कि जो नेता पंजाब हरियाणा से जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके अलावा क्या राजनीति हो रही है, या सरकार ने किसानों की मौत को गंभीरता से नहीं लिया? यूपी इलेक्शन की वजह से हंगामा है। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक, स्वागत है आपका राजेंद्र जी। आप जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी कार्यक्रम में, महेंद्रगढ़ से। जी कहिए राजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी टीवी पर आवाज आ रही है, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, हेलो जी। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप हमारे साथ जुड़े। एक जब भी आप कॉल किया करें, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें, फोन पर, मोबाइल पर जो आपको आवाज आ रही है उसके हिसाब से बोलें। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी सुरेंद्र जी। राम राम जी। जी कहिए, राम राम कहिए। राम राम जी। राम राम सुरेंद्र जी कहिए। जी साल आ गया कदे या बीजेपी उस देश में कुछ घटना घटाए थे। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, वो भी सुनाते हैं, फिर दिनेश जी हमारे एक दर्शक है, उनका कॉल भी लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आवाज नहीं आ रही ठीक से, लेकिन दर्शकों की आवाज, खबर अभी तक के इस कार्यक्रम में लगातार आ रही है, फोन आ रहे हैं, खबरें अभी तक पर। देश की आवाज, ये कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम, और दिनेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी। ऐसा है जी, मैं तो राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मार्ग ना करे कि न देश के अंदर अफरा तफड़ी मिल जाए। ठीक, आपको तो वोट वैसे ही मिलेंगे और इससे को नहीं मिलते। इससे जो आपके सलाहकार है ना, ये चीज करवाने वाले, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, वो आपको तबाह कर रहे हैं। ऐसा ना करो जी। ये ठीक है, जुल्म हुआ है, उसकी लड़ाई जुल्म के हिसाब से लड़ो, नहीं वहां जाके क्या हो जाएगा जी? वहां जाने से कुछ नहीं होता। सीबीआई इंक्वायरी की जांच करो, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में हो, 3 जज हो। जी शुक्रिया दिनेश जी, और नवजोत सिंह सिद्धू की आवाज भी आ रही है। वहां पर शोर शराबा है, शोर शराबा है, पुलिस से बहस हुई है, पुलिस से बातचीत चल रही है। सिद्धू कह रहे हैं कि आगे कानून से ऊपर है वो यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहस हो रही है। तुम कुछ नहीं कहोगे और हमें तुम कानून सिखाओगे? कोई बैठना नहीं है भाई, अगर तुम चुने हुए नुमाइंदों को आगे जाने देते हो, हम जाएंगे। तुमने मारना कूटना करना जो करना है, अंदर देना दे देना, नहीं घबराते हम। बैठना नहीं होगा, छोड़ दो। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। क्या चाय पीने नहीं आए गुरु? उनके घर पे चाय पिएंगे, उन लोगों की नहीं जिन्होंने मिश्रा छोड़ रखा है खुला। वो कानून के ऊपर है, उनके बाप का राज है। क्या आप बताओ, कैसे सोते हो रात को? आप सोचो क्या हुआ मिश्रा साहब के साथ? किसानों को पीठ के ऊपर, हमारे यहाँ पीठ पे वार नहीं करते, हमारे यहाँ छाती में वार होता है। तुमने पीठ पे चढ़ा दी गाड़ियां। कि हम जाकर रहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि हम जाकर रहेंगे। पुलिस का कहना है कि आपको आगे नहीं जाने देंगे। खबरें अभी तक पर, इस वक्त आप देश की आवाज में अपनी बात रख रहे हैं। एक दर्शक और है हमारे साथ, फिर एक ब्रेक हम लेंगे।
संपर्क। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, ये जो हंगामा बरपा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यमुनानगर और सहारनपुर के बॉर्डर पर है। मैं कह रहे 50 बंदे जेडे 3 लाख का बंदा नुमाइंदा 15 लाख जान दे यार, बस हम मान जाएंगे। तुम 10 गाड़ियां साथ में रखना यार, हम चोर हैं। एमएलए और एमपी जाने दो। तुम मिश्रा को खुला छोड़ रखा है और तुम एमएलए एमपी को कह रहे हो यार तुम रुक जाओ यार, किस बिना पे? कौन सा ऑर्डर है? क्या ये न्याय है तुम्हारा? किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। तो ये जो कुछ हंगामा हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर, यमुनानगर सहारनपुर के बॉर्डर पर आप हंगामा देख रहे थे। पंजाब के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लखीमपुर जाना चाहते हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर यह माहौल गरमाया हुआ था। खबर अभी तक पर आप जुड़ रहे थे देश की आवाज में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। सिलसिला खबरों का जारी है। नमस्कार।